स्टार्ट पाकिस्तान की डिसेंट होती है, बाबर आजम बड़े ही करारे फॉर्म में लग रहे थे। हार्दिक पांड्या जब आते हैं बॉलिंग करने के लिए, अगर आप देखोगे तो उससे पहले बाबर आजम 2-3 ऑलरेडी कवर्ड रेस मार चुके थे, एंड हार्दिक पांड्या एक बहुत ही ज्यादा बॉल ऊपर फ्लोट करा देते हैं, एकदम ही हाफ वॉली दे देते हैं। और उससे फिर वो गुस्से में रिएक्ट भी करते हैं कि मैंने गलती कर दी है, कि ये गलत बॉल गई है। द वेरी नेक्स्ट बॉल आई थिंक नेक्स्ट ही थी, रीले बनी इतनी सारी उसकी। हाँ, थोड़ा होल्ड बैक करते हैं लेंथ को, वॉबली सीम आती है, बॉल एंगल के साथ सीम पे पड़ के बाहर निकलती है। एंड बाबर आजम क्योंकि उससे पहले 3-4 कवर ड्राइव्स लगातार मार चुके थे, अब बैटर उस फ्रेम पे कि मुझे आउटसाइड उसमें कोई भी बॉल दिखेगी तो मैं चेस करने जाऊंगा, वो रिफ्लेक्स बन जाता है, वो इंस्टिंक्ट बन जाता है, प्लेज इट अवे फ्रॉम द बॉडी, गेट्स द विकेट। आई वंडर कि क्या ये सेटअप था? आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया था शायद नहीं था। हाँ, आई थिंक नहीं था, बट देन अगेन मतलब हार्दिक पांड्या इज द मैन फॉर द बिग ओकेजन। जब भी ऐसी चीजें आती है हमेशा वो विकेट लेके देते हैं, जब आपको पता है कि आपके स्टार्टिंग के जो बॉलर्स वो विकेट नहीं ले पा रहे, व्हेन यू नीड दैट विकेट, उस टाइम पे हार्दिक पांड्या हमेशा क्लच करके देते हैं। प्लस बाबर आजम का विकेट लिया, अगेन ही फेल टू मेक हिज मार्क। जब हमने लाइव स्ट्रीम के थंबनेल्स बनाए थे, थंबनेल तो मतलब जो मेंबर्स नहीं है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन दिख जाता है उसके अंदर। भाई थंबनेल हमने किसी रीजन से बनाया था, हमने सोच के बनाया था, एंड हमें पता था कि बाबर आजम मोस्ट प्रोबेबली ही विल गेट स्कूल्ड बाय द इंडियन बॉलर्स, जो कि वही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड जो सेंड ऑफ था हार्दिक पांड्या ने जो दिया बाबर आजम को, जो ऐसे करके बाय करा था, भाई कोल्ड आइस कोल्ड। वो मतलब हमने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था। इस वक्त आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं स्टैट्स भी निकाल लूँ, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो सबसे इकोनॉमिकल, इनफैक्ट यस, 8 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर हार्दिक पांड्या हमारे रहे, प्लस 2 विकेट लिए उन्होंने। इतनी क्लच परफॉर्मेंस दी है उन लोगों ने बॉल के साथ वंस अगेन की, मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट द गाय। बैटिंग में हाँ उतना नहीं चले, बट इट वाज काइंड ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल आल्सो। तो है भाई, मतलब बंदा जेन्युइनली क्लच चल रहा है वहाँ पे। यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे सेटअप्स टेस्ट मैचेस में होते हैं, जो आप इंटेंशनली बैटर को ड्राइव करा रहे होते हो, और फिर एक बॉल थोड़ा सा यू होल्ड इट बैक एंड यू पुश इट अवे फ्रॉम द ऑफ स्टंप, एंड वहाँ पे बंदा चेस करने के चक्कर में आउट हो जाता है। शायद यहाँ पे नहीं था वो, शायद थोड़ा लक भी था यहाँ पे, बट बाबर आजम यार, मतलब क्या कहें, बाबर आजम इज गेटिंग सो टेम्प्टेड। अगर आपने 2-3 ड्राइव्स ऑन दी अप मार दी, यू नीड टू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल भाई। सी हमने ये सेल्फ कंट्रोल वाली चीज़ विराट कोहली की बहुत ज़्यादा कही है, एंड जो उन्होंने अपनी इनिंग्स के बाद जो इंटरव्यू दिया उसकी बात भी करेंगे हम लोग आगे जाके। मतलब आई गेट व्हाट बाबर आजम वाज थिंकिंग। जब वो स्टार्टिंग में ही आपके वैसे शॉट लग जाते हैं जो कि आपके फेवरेट शॉट्स हैं, उसके बाद आप थोड़े उस ग्रूव में आ जाते हो, आपको लगता है कि नहीं भाई आई कैन डोमिनेट द बैट्समैन नाउ। वो है कि हर किसी का दिन होता है, मे बी ही थॉट दैट दिस वाज हिज डे, लिटिल डिड ही नो भाई हार्दिक पांड्या हैड सम अदर प्लान्स। बट इन जनरल भी इफ यू लुक एट इट, आई वोंट ब्लेम हिम कि वो वही शॉट खेलने गए हैं। मुझे लगता है कि भाई मतलब जब भी एक बैट्समैन वैसे शॉट खेलता है तो वो अपने आप को बैक करता है कि मैं आगे भी कर सकता हूँ, चाहे कोई भी बॉलर हो सामने। बट वही है कि इट जस्ट कीप्स गेटिंग बैड फॉर बाबर आजम। थोड़ा बहुत देख के थोड़े बहुत गंदा भी लगता है कि भाई जब एक प्लेयर इतना गंदा कर रहा होता है, जिस टाइप का उसको पूरा रिएक्शन और रिसेप्शन मिला है फिर पाकिस्तानी फैंस से उसके बाद, टू द पॉइंट कि एक टाइम ऐसा भी था जब बाबर आजम को बू भी किया गया था स्टेडियम में। अब आई डोंट नो कि उसमें पाकिस्तानी फैंस इन्वॉल्व थे या नहीं थे, या सिर्फ इंडियन फैंस थे। देखने में तो इंडियन फैंस ही थे सारे। हाँ, मोस्टली तो इंडियन फैंस ही थे। बट भाई मतलब बहुत मुश्किल होता जा रहा है उस खिलाड़ी के लिए वापस ऊपर आना, जब आपकी खुद की आवाम जो वो लोग कहते हैं वही आपके पीछे इतनी पड़ी हो। एंड यहाँ पे वही एक अनफेयर कंपैरिजन लगातार चलता रहता है विराट कोहली से। वही तो इशू है, आपने ये ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड से कंपेयर करा ही क्योंकि फिर आपको इतनी गाली पड़ रही है। मतलब ये वही है, पाकिस्तान की क्राउड को भी चीज़ समझनी पड़ेगी। सिर्फ मतलब अंधे होके गाली देने से कुछ नहीं होने वाला किसी प्लेयर को। अगर आप ही कंपेयर कर रहे हो, उसने तो खुद ही आके बोल दी चीज़ भाई कि मुझे किंग मत बुलाओ। अगर आप ही कंपेयर करते रहोगे लगातार उसी प्लेयर से, तो फिर एक टाइम के बाद उसके लिए वापस आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो इतना नीचे चला जा चुका है वो। नहीं, और मेरे साथ मेन इश्यूज वही है कि यू सी अ लॉट ऑफ जो मेंटल टफनेस होती है ना, वो बहुत देयर इज अ बिग लैक ऑफ इट। हाँ, मतलब अभी वो ही इज डाउन एंड यू हैव टू पुश योर सेल्फ थ्रू फ्रॉम दैट टफ फेज। वो अभी दिख ही नहीं रहा है भाई कहीं से। एक तो नया रोल जो उनको दे दिया गया वो हेल्प कर नहीं रहा है, प्लस आई थिंक अब वो 30 अप्रोच कर रहे हैं। More or less, I think 30 हो भी गए होंगे if I'm not wrong. 29-30 जो भी है। I don't know his age exactly, but main point ये है कि
आपको जो चीज़ एक्सेल करनी थी अपने करियर में, अब उसके लिए टाइम इट इज़ रनिंग आउट. आपको 1-1.5 साल से आपने कोई 100 नहीं मारी है. टेस्ट मैचेस में टेस्ट मैचेस में चलो मैं फिर भी कहूँगा कि अब ऑफ लेट थोड़ी इंग्लैंड जैसी ऑपोजिशन आपको मिलने लग गई हैं. और तो इंग्लैंड भी क्या ही ऑपोजिशन है ऑफ लेट टेस्ट मैचेस में 6-7 नंबर पे फिनिश करते हैं WTC में. बट एटलीस्ट ODIs में, लिमिटेड ओवर्स में, T20s में तो आई डोंट सी हिम रीचिंग द हाइट्स दैट वी वंस थॉट. मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट की अभी जरूरत है. मतलब वो गेम ना बहुत आगे निकल गया अभी पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया. एंड बाबर आजम का वो टेम्परामेंट जो है और जो स्किल सेट ही है उसमें वो इनेट पावर हिटिंग है ही नहीं अभी. तो बहुत बड़ा लैक मुझे दिखता है वहाँ पे, मिसमैच दिखता है वाइड बॉल क्रिकेट से. ODIs में भी यार मतलब या तो चलो आप ब्लेस्ड हो थोड़ा इस मामले में कि आपके साथ के जो प्लेयर्स हैं उन सबकी स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी है. आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि उसके अराउंड जो प्लेयर्स हैं वो खुद भी बहुत स्लो खेलते हैं. ये है. प्लस मुझे लगता है ईदर वे अ स्ट्रोक मेकर लाइक बाबर आजम, हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं. जैसे भी हमने कहा कि यार पिछले 3-4 साल में गेम बहुत आगे निकल चुका है, बहुत फास्ट पेस हो चुका है. इवन दी ODI फॉर्मेट टू सम एक्सटेंट अभी टेस्ट फॉर्मेट भी काफ़ी तेज़ हो रहा है धीरे धीरे. तो अगर आपको वहाँ पे सस्टेन करना है व्हेन यू आर नॉट इवन अ पावर हिटर, तो यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू फाइंड द गैप्स लाइक विराट कोहली. अगर आपके पास वो है प्लस द फिटनेस ऑल्सो, लगातार वो भागते रहना, सिंगल्स को डबल्स कन्वर्ट करना ताकि आपकी स्ट्राइक रेट मेंटेन रहे, एटलीस्ट 90s में तो रहे. अगर आप वो नहीं कर सकते, उस पार्ट ऑफ द गेम पे ध्यान नहीं दोगे, देन मतलब आप पीछे होते जाओगे गेम से. वही हो रहा है उनके साथ है. मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं. एंड इसके साथ साथ जो दूसरे बंदे थे हमारे, इमामुल हक, मतलब यार फकर जमान को आप रिप्लेस करने के लिए आ रहे हो. आई नो आपने पिछले 1 साल से आप सीन में नहीं रहे हो, बट हाउ कैन यू बी सो स्लो इन द पावर प्लेस बियॉन्ड मी. जो वो जिगरा जो वर्ड होता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है इनकी बैटिंग में. रोहित शर्मा, शुभमन गिल को भी हम देखते हैं कि अगर उनको बॉल अपने रेडार पे दिख रही है, चाहे वो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जिसमें वो जैप करके सर्कल क्लियर कर सके, या फिर अगर वो हाफ वॉली हो जिसमें वो मतलब अगर आप कवर ड्राइव करने जाए, आप उसको लॉफ्ट कर दो सर्कल के ऊपर से, थोड़ा वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना. तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखती ही नहीं है भाई इन लोगों में. इमामुल हक की आप बैटिंग देखो, इट इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल हूं तो, लैक ऑफ स्ट्राइक रोटेशन, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. आपका स्ट्राइक रेट इतना कम है क्योंकि आप बाउंड्रीज नहीं निकाल पा रहे. चलो समझ में आता है, बट अब एटलीस्ट स्ट्राइक तो रोटेट करो, सिंगल्स तो निकालो. जब वो आप नहीं निकालोगे ना, तो आपके दिमाग में एक ब्रेन फेड होता है फिर कि मुझे एक रिलीज शॉट खेलना है. जिस बॉल पे वो रन आउट हुए हैं, स्टेप आउट करके मोमेंटम उनके साथ था, हमें मानता हूं, बट आप अक्षर पटेल को चार्ज कर रहे हो. ही इज स्टैंडिंग इन सो क्लोज, सुसाइडल रन था वो एकदम. कोई पॉइंट ही नहीं था उस रन को कंप्लीट करने का. पर वो क्यों अटेम्प्ट ही हुआ इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि दिमाग में वो ब्रेन फेड चल रखा है कि यार रन नहीं आ रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे, पावर प्ले खत्म होने वाला है तो थोड़े 2 रन डालने पड़ेंगे. तो उसके चक्कर में आदमी जो है ही ट्राइज टू डू थिंग्स जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि नीडेड नहीं है, एंड उसी में आप अपना विकेट फेंक के आ जाते हो. बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल विकेट एंड बहुत ही इमेच्योर बैटिंग इन माय ओपिनियन. इमेच्योर और रादर लैकिंग करेज टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो हमने स्क्वाड एनालिसिस करी थी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले, उसमें हमने कहा था पाकिस्तान बाहर होगी तो अपनी बैटिंग की वजह से होगी. एंड आई थिंक वो क्लियरली हमें दिख चुका है. देयर इज अ रीजन व्हाई पाकिस्तान इज द फर्स्ट टीम टू गेट नॉक्ड आउट इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में. अपने होस्ट होते हुए भी अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और संडे को आके बाहर भी हो गए अपनी चैंपियंस ट्रॉफी से. इसी वीक तो स्टार्ट हुआ था. वही तो मुझे ये लगता है कि जो ओपनर्स हैं इनके, आपने बैटिंग फर्स्ट ले तो ली, बट फिर जो एक बड़ा टोटल सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर आप पे, वो तो आप निभा ही नहीं रहे. तो इधर वे फायदा क्या हुआ? फिर चेज ही कर लेते अगर आपको इतना लग रहा था तो. या तो इम्पैक्ट क्रिएट करो या तो लंबी पार्टनरशिप्स करो. प्लस इनका मतलब आप कब तक ये सोचते रहोगे यार कि हमारे पास नीचे बैटिंग नहीं है इसलिए हम थोड़ा स्लो खेलेंगे. अभी अगर आपके पास पूरे 10 ओवर में 20 ओवर के अंदर आपके 100 रन भी नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आप क्या खाम का प्लेयर हो भाई? नहीं, और क्या फायदा है? मेन इशू पता क्या है कि ठीक है आप कहोगे यार सैम अयूब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर जो बंदा उनको रिप्लेस कर रहा है ना, उनको भी फिर वही टेम्पलेट में खेलना पड़ेगा. 2024 के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ओपनिंग कर रहे थे, यहाँ पे बाबर ओपनिंग कर रहे हैं. आई नो फॉर्मेट अलग है, बट विराट कोहली जो गेम खेल रहे थे वो बिल्कुल भी उनको सूट नहीं कर रहा था. इसलिए उनका वर्ल्ड कप बहुत बेकार जा रहा था. बट अगर टीम ने एक आइडेंटिटी सोच रखी है तो वो आइडेंटिटी फिक्स रहेगी,
उस रोल पे जो बंदा आता रहेगा वो आइडेंटिटी से अडेप्ट करेगा, वो आइडेंटिटी टीम की उस बंदे से अडेप्ट नहीं करेगी। तो अगर बाबर भी वहां पे ऊपर खेल रहे हैं, अगर इमामुल हक भी वहां पे ऊपर खेल रहे हैं, अगर टीम को मैक्सिमाइज करना है पावर प्ले, भले ही आपके गेम स्टाइल को सूट ना करता हो, लेकिन आपको टीम के लिए वो चीज करनी पड़ेगी भाई। रोहित शर्मा को कौन सा सूट करता था ये सब? रोहित शर्मा के आप पुराने इंटरव्यूज देखो, आप पुरानी इनिंग्स देखो, अगर आप भूल गए हो तो उनके लिए कहा जाता था कि पहले के 10 ओवर कुछ करके सरवाइव कर जाए बंदा, उसके बाद वो 50 ओवर पूरे खेल कर आएगा ही आएगा, 200 ही आएगी फिर और 200 ही आएगी। उन्होंने खुद भी कहा है ये, कई बार पहले कहते थे वो इंटरव्यूज में कि मैं ये देखता हूँ कि मुझे 10 ओवर सर्वाइव करने हैं, उसके बाद अगर मैं आउट होऊंगा तो अपनी गलती से आउट होऊंगा, मुझे कोई आउट कर नहीं सकता। उन्होंने वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अब वो हार्डली 10 ओवर से ज्यादा बैटिंग भी करते हैं, वो पावर प्ले में ही खेल के आउट हो जाते हैं। आई थिंक अनदर बिग एग्जांपल इज विराट कोहली हिमसेल्फ, एंड मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिटी की अगर बात हो, इवन इफ यू आर फेलिंग, एटलीस्ट यू ट्राई टू इम्बाइब दैट आइडेंटिटी। 2024 T20 वर्ल्ड कप उनके करियर का सबसे गंदा क्या था, बट तब भी आप देख रहे थे ना कि वो फ्रॉम बॉल 1 मारने जा रहे लगातार, जबकि वो लगातार फेल हो रहे हैं। तो अगर उनके जैसा एक बड़ा खिलाड़ी जो है वर्ल्ड क्रिकेट का, वो ऐसे कर सकता है कि वो आइडेंटिटी से मैच करने का ट्राई कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, तो आप क्या हो यार, फिर आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब आई थिंक अभी, और ये प्लस सैम अयूब वाली चीज़ ना, ये पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि वो होता तो हम अच्छा करते। नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। आई थिंक वसीम अकरम ने ये चीज़ बोली थी इस टाइम पे कुछ, मतलब आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी जब ये पहला मैच हारे थे ये लोग, उसके बाद न्यूजीलैंड से हारने के बाद, कि भाई वो यंगस्टर है, आपने पूरा टूर्नामेंट उसके नाम पर रखा हुआ है कि ये होता तो हम कर लेते हैं। कितने मैच खेले भाई उसने? कितने मैच खेले, और क्या मतलब कितना प्रेशर डाल रहे हो उस बच्चे के ऊपर। जस्ट इमेजिन कि हम लोग कह दें, हम लोग अगर यहाँ से 2 मैचेस के बाद इंडिया बाहर हो जाती है और हम लोग कहते हैं यार जायसवाल होता तो मजा आ जाता, तो फिर मतलब आई थिंक एक तरीका होता है और एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ओल्डर प्लेयर्स होते हैं, उनको एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, उनको लेनी पड़ती है, जो कि लोग नहीं ले रहे इस टाइम पे। बहुत ज्यादा लैक है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो प्रेशर वाला सिचुएशन था ना कि मुझे पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं करा, द सेम रीजन वाई यू सी कि रिजवान ने भी पहली बॉल पे आते ही चांटा लगाया एक, पूरा वो क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं बॉल को चांटा लगाना, पूरा बाहर से खींच के बॉल को बाउंड्री स्कोर करने का ट्राई करा है। अगर आप प्री मेडिटेटेड पहली बॉल से ये सोच के आ रहे हो ना, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यू आर नॉट हैप्पी विद द आउटपुट इन द पावर प्ले, बट डिड यू देन लिव बाय द स्टैंडर्ड योरसेल्फ? उसके अगले 15-20 ओवर में हम लोग देखते हैं, बाय द टाइम 20th ओवर हुआ था, इनफैक्ट 25 ओवर हो गए थे, 99 रन से मेरे ख्याल से उस टाइम पे 100 इनकी 25 ओवर में भी कंप्लीट नहीं हुई थी। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।